बस हाँ, थोड़ा सा। आप अच्छा ध्यान दिला देते हो तो हो जाती है रिकॉर्डिंग, नहीं तो रह जाती है। मैं शुरू से ही हाथ निकाल रखा, लेकिन इधर ध्यान ही नहीं जा रहा था आपका। हाँ हाँ, ठीक है। चलिए, हो गया स्वरूपाचरण चारित्र भी, इसका तो पूरा डिटेल अपन ने वहां पे किया ही था। अब अंतर प्रदर्शन देखिए, अंतर प्रदर्शन पढ़िए संगीता जी। दीदी मेरे में पहला छपा हुआ नहीं है, मिस्टेक है इसमें। अच्छा, संगीता पहला जी वाला, आप। हाँ। नए तो ज्ञाता अर्थात जानने वाला है, और निक्षेप ज्ञेय अर्थात ज्ञान में ज्ञात होने योग्य है। प्रमाण तो वस्तु के सामान्य विशेष समस्त भागों को जानता है, किंतु नए वस्तु के एक भाग को मुख्य रखकर जानता है। शुभ उपयोग तो बंध का अथवा संसार का कारण है, किंतु शुद्ध उपयोग निर्जरा और मोक्ष का कारण है। हाँ, देखिए, किसी का कोई अंदर में कोई शंका भी रह गई हो ना, तो इस अंतर प्रदर्शन में पूरा निशंक हो जाओगे आप, पूरी बात समझ में आ जाएगी। पहला, नय तो ज्ञाता अर्थात जानने वाला है, और निक्षेप ज्ञेय अर्थात ज्ञान में ज्ञात होने योग्य है ना। इसको आप 2 बार पढ़ो तो कुछ चीजें तो वहीं पे क्लियर हो जाएगी, और बाकी और समझा देते हैं आपको। जैसे नय है, तो नय क्या हुआ कि किसको कहा कि शुद्ध ज्ञान के अंश को कहते हैं नय। तो ज्ञान का अंश हुआ ना नय। हमने ज्ञान में कोई वस्तु जानी तो इस एंगल से जानी, तो ये हो गया नय। लेकिन वस्तु में कुछ चीज हुई है, तो वो हुआ है निक्षेप। ये नय और निक्षेप, वो है नय और निक्षेप में अंतर। हमने प्रतिमा में सिमंदर भगवान की स्थापना की, तो वस्तु में हुआ ना ये ज्ञेय अर्थात ज्ञान में ज्ञात होने योग्य। मतलब हम जान रहे हैं, प्रतिमा में सिमंदर भगवान की स्थापना की, तो वो हमने जानी। और नय तो ज्ञाता अर्थात जानने वाला खुद है। जो नय है ना, वो जानने वाला है, मतलब ज्ञान का अंश है, तो मतलब वो जानने वाला हुआ। और निक्षेप है, वह ज्ञेय है। एक ज्ञाता है और एक ज्ञेय है, मतलब एक जान रहा है और एक जानने में आने वाला है। ये दोनों में अंतर है, नए में और निक्षेप में। विमलेश जी, समझ में आ रहा है? दीदी कल आपने जो बताया ना, शुद्ध उपयोग और शुभ उपयोग, अशुभ उपयोग, वो भी निश्चय है। समझ नहीं आया ये। हाँ, क्या है, पूरी बात बोलिए। निश्चय ने बताया ना कल आपने कि शुभ उपयोग, शुद्ध उपयोग, अशुभ उपयोग, सब ही मतलब निश्चय है। निश्चय से आत्मा अशुद्ध, आत्मा पर्याय दृष्टि से अशुद्ध है, तो ऐसा कहना हम्म, निश्चय ने का कथन है कि व्यवहार का कथन है? व्यवहार से। निश्चय का कथन। पर्याय दृष्टि से तो अच्छा। आत्मा अशुद्ध है ही। अच्छा। उसमें अपेक्षा लगी ना, इस- पर्याय की अपेक्षा से आत्मा अशुद्ध है। या तो अपेक्षा लगेगी उसमें, या फिर वो किसी नय के द्वारा कहा जाएगा, है ना। जैसे पर्यायार्थिक नय से आत्मा अशुद्ध है, तो ये कथन निश्चय नय का कथन, क्योंकि पर्यायार्थिक नय से आत्मा अशुद्ध है। और आत्मा, अ, अभी क्या बोला था, पर्याय की नि- अपेक्षा से आत्मा अशुद्ध है, तो ये भी निश्चय नय का कथन है, क्योंकि ऐसा है वास्तव में। लेकिन ऐसा अच्छा। कहा जाए कि आत्मा अशुद्ध है, तो वो व्यवहार नय का कथन है, क्योंकि आत्मा हाँ। अशुद्ध नहीं है, आत्मा तो शुद्ध है। आत्मा को पर्याय दृष्टि से देखेंगे तो अशुद्ध होगा। लेकिन पर्याय में संसार दशा देखकर, मलिनता देखकर ऐसा कह दिया गया है कि आत्मा अशुद्ध है, तो वह व्यवहार का, क्योंकि किसी को किसी में मिलाकर कथन किया है ना यहाँ पर, तो पर्याय दृष्टि में जो अशुद्धता है, उसको ही द्रव्य बोल दिया गया कि आत्मा अशुद्ध है, तो यह व्यवहार नय का कथन हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट, प्रमाण तो वस्तु के सामान्य विशेष समस्त भागों को जानता है,
किंतु नए वस्तु के एक भाग को मुख्य रखकर जानता है। प्रमाण में पूरी वस्तु ज्ञान में आ जाती है और नए में वस्तु का एक अंश उसको मुख्य करके जाना वो नए कहलाता है। तो नए में वस्तु के एक अंश को मुख्य रखा जाता है, मतलब उसी के बारे में जाना जाता है, और प्रमाण में पूरी वस्तु को जाना जाता है। शुभ समझ में आ रहा है? कठिन तो नहीं पड़ रहा? पूछ सकते हैं आप लोग कुछ प्रश्न यदि कठिन पड़ रहा हो। शुभ उपयोग तो बंध का, हाँ बोलिए। दीदी वो तो मैं उसके लिए बोल रही थी, यत्नाचार संहिता जो आपने बताया था ना, तो अपन ने पहले उसको मैंने यत्नाचार का लिखा था सावधानी पूर्वक, उसके लिए हैंड रेस किया था। क्या लिखा था? जो जो समिति की परिभाषा थी ना अभी जो आप पूछ रही थी, यत्नाचार संहिता का आपने पहले मैंने बताया था कि सावधानी पूर्वक सम्यक आचरण, प्रवृत्ति का आचरण या क्रिया, ऐसा। हाँ बिल्कुल सही, सही लिखा है आपने, एकदम सही लिखा है। सावधानी पूर्वक वृत्ति या क्रिया वो होता है यत्नाचार। वही जैसे ईर्या समिति में देखकर चलना, ध्यान से चलना, तो वो हो गई यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति। बोलते समय ध्यान रखना, सावधानी पूर्वक प्रवृत्ति, वो यत्नाचार प्रवृत्ति है। ठीक। शुभ उपयोग और बंध का अथवा संसार का कारण है। शुभ उपयोग तो बंध का अथवा संसार का कारण है, किंतु शुद्ध उपयोग निर्जरा और मोक्ष का कारण है। मतलब बिल्कुल अपोजिट हो गए, शुद्ध उपयोग और अशुद्ध उपयोग, शुद्ध उपयोग और शुभ उपयोग। कितने प्रकार के उपयोग बताए थे? रेखा जी। जय नंदी थी दीदी। शुद्ध उपयोग, अशुद्ध उपयोग और शुभ उपयोग। और कोई? अभिलाषा जी, बहुत दिन में दिखाई दिया आप। जय जिनेन्द्र दीदी, मैं कहीं चली गई थी। शुभ उपयोग, अशुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग, उपयोग 3 प्रकार के होते हैं। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। या तो उसको 2 प्रकार का यदि कहना हो तो शुद्ध उपयोग और अशुद्ध उपयोग, तो उस अशुद्ध उपयोग में शुभ और अशुभ दोनों आ जाएंगे, और शुद्ध उपयोग तो अकेला एक ही है। और यदि उसे 3 कहना हो तो शुद्ध उपयोग, अशुभ उपयोग और शुभोपयोग। शुद्ध, शुभ और अशुभ, ये 3 प्रकार के उपयोग हो गए। और या फिर अशुद्ध में उन दोनों को ले लो, शुभ को भी और अशुभ को भी। तो यहाँ पर शुभ उपयोग को तो बंध का या अथवा संसार का कारण है। जो शुभ उपयोग है वो बंध का कारण और संसार का कारण है। शुभ उपयोग, पूजा पाठ करना, बंध का कारण है। क्लास अटेंड करना, ये बंध का कारण है क्या, कि मुक्ति का कारण है? रीना जी। दीदी वो तो परिणामों से है ना मुक्ति और बंध। तो जैसे अब हम पूजा कर रहे हैं तो वो बंध का कारण थोड़ी हो जाएगा पूजा करना। वो तो उपयोग हमारा शुद्ध है कि शुभ है। अगर हमारा भाव जो है पूजा करने के शुभ उपयोग में ही है तो बंध का कारण है, और शुद्ध उपयोग में है तो बंध नहीं है। प्रश्न भाव की अपेक्षा से ही है। अभी अभी यहाँ पर आप क्लास अटेंड कर रहे हो भाव से, शरीर की बात नहीं है, परिणामों की बात चल रही है। तो आप यहाँ पर पाठशाला सुन रहे हो, तो वो उससे मुक्ति होगी कि बंद होगा? मुक्ति होगी, क्योंकि उपयोग हमारा शुद्धता की तरफ ही है भावों में। तो समता भाभी कि इस भाव से तो नहीं पढ़ रहे हैं ना कि हम भाई जय जिनेन्द्र इससे दीदी, बंद होगा, बंद। पाठशाला में आना शुभ बंद का कारण है, बंद होगा हाँ, पाठशाला शुभ में बंद आने है से। ना, पुण्य का कारण शुभ बंद है ना, शुभ बंद। और अभी यदि पाठशाला में नहीं आ रहे हैं जो लोग, घर के काम में लगे हैं, खाना वाना बना रहे हैं, तो वो बंध का कारण है या मुक्ति का कारण है? बंध का कारण। दीदी वो भी बंध का कारण है, अशुभ बंध का कारण है वो। और यहाँ क्लास में हाँ शुभ बंध का हो रहा है।
तो बंध के कारण दोनों ही हैं। तो जो दोनों में से संसार का कोई भी कारण मुक्ति का कारण नहीं है क्या? ये दोनों ही संसार का कारण है। इसमें लिखा भी है ना, संसार का कारण ही दोनों। ओनली शुभ शुभ शुद्ध है, जो शुद्ध उपयोग है वही बस मोक्ष का कारण है। बोलो, अब कहाँ तो अपन बिल्कुल घर गृहस्थी में लगे हैं और घर के सफाई में लगे हैं एक व्यक्ति, और दूसरा व्यक्ति मंदिर में जाकर विधान करवा रहा है, वो पूरे भावों से विधान कर रहा है। तो दोनों को ही आपने तो बंध का कारण कह दिया, कुछ भी अंतर नहीं वो है शुभ दोनों में। शुभ वो अशुभ शुभ तो बंध है, वो अशुभ बंध दोनों में सब फल ही मिलेगा उसको, शुभ फल मिलेगा, शुभ मिलेगा, और इसी में संसार चक्र चल रहा है। हम्म। हाँ संगीता जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ जी जी दीदी, पाप पुण्य का कारण है। मतलब घर में रह के हम काम काज में लगे हुए हैं तो पाप बंध का कारण है, और पूजा पाठ में लगे हैं तो पुण्य बंध का कारण है। तो लेकिन दोनों ही बंध के कारण है, चाहे लोहे की पेड़ी हो या सोने की पेड़ी हो। शुद्ध उपयोग तो हमारा हो सकता ही नहीं है दीदी। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता कि शुद्ध उपयोग तो मुनिराजों को होता है, वो भी छठवें सातवें स्थान में। हमें कैसे हो सकता है? हाँ लो भाई चलो, अब सुनो अर्चना जी। बोलो, क्लास कर रहे हैं ये 10 शुद्ध मिनट में से आप। शुद्ध में जाया जा सकता है, शुभ से शुद्ध में जाया जा सकता है, शुद्ध उपयोग, शुभ उपयोग से अरे शुद्ध उपयोग में जाया जा सकता है। नहीं नहीं, आप कुछ और बोल रहे हैं। अभी तो मैं ये बोल रही हूँ कि ये संगीता जी ने जो बात कही है कि शुद्ध उपयोग तो मुनिराज को होता है। शोभा जी। दीदी, सम्यक दर्शन होते ही, चौथा गुण स्थान होते ही शुद्ध उपयोग की धारा बहने लगती है चौथे गुण स्थान से। तो हमको होगा कि नहीं होगा? होएगा ना, जब हमको आत्मा पे श्रद्धा होगी तो होएगा। दीदी चाहे एक अंश में हो, एक समय के लिए हो सकता हाँ है ना शुद्ध उपयोग हमारा भी। ये थोड़ी हमारा हो ही नहीं सकता, होएगा ना। वही मुनिराज बात का है। होगा। पूरी रामायण पढ़ ली और फिर लास्ट में किसी ने पूछा कि क्या राम सीता के भाई थे? ऐसी हो गई कथा यहाँ तो। कितनी बार ये बात समझाई है, कितनी पूरी छठी ढाल जब से प्रारंभ हुई है तब से ये चल रहा है कि शुद्धोपयोग मुनिराज को नहीं, चतुर्थ गुण स्थान में ही हो जाता है। ये तो बहुत बड़ा भ्रम है कि शुद्धोपयोग तो मुनिराज को ही होगा। यही तो भ्रम मिटाने के लिए बार बार ये स्वरूपाचरण चारित्र की बात कही है संगीता जी। सबको दीदी आया कि नहीं समझ में? हाँ, समझ में आया। है ना? ये तो कितनी बार बताया अपन ने कि छठवें सातवें गुण स्थान में नहीं होगा शुद्धोपयोग। शुद्धोपयोग का प्रारंभ चतुर्थ गुण स्थान में ही हो गया। और चतुर्थ गुण स्थान वाले जंगल में रहते हैं कि कहाँ रहते हैं? वो घर में रहते गृहस्थी हैं। में रहते हैं चतुर्थ गुण स्थान वाले। इसका मतलब गृहस्थी में रहते हुए ही शुद्धोपयोग हो जाता है। उसकी प्रचुरता जरूर मुनिराज को होगी, लेकिन शुद्धोपयोग का प्रारंभ तो चतुर्थ गुण स्थान में, गृहस्थी में, राज्य कार्य करते हुए, दुकान पर बैठे हुए, रानियों के बीच में, 96,000 रानियों के बीच में शुद्धोपयोग चलता है। तो दीदी धर्म हम की स्वाध्याय कर रहे हैं तो यही हुआ ना फिर। हम हो सकता है ना, यही तो कहा था मैंने कि हाँ हाँ। चाहे हम स्वाध्याय कर रहे हैं, शुद्ध हम्म। उपयोग तो हमारा हमारे परिणामों के ऊपर होगा ना। वो तो सम्यक दर्शन तो हो जाए। परिणाम की तो बात है। परिणाम ही तो 3 प्रकार के बताए ना, शुभ, अशुभ और शुद्ध। तो यदि शुभ से मुक्ति हो जाएगी, शुभ परिणामों से, तो शुद्ध भाव से क्या होगा फिर? शुद्ध भाव से। है ना? परिणाम की बात चल रही है, क्रिया की बात नहीं चल रही है। यदि शुभ भाव किए हमने, पाठशाला में आए, विधान किया, तो उसमें कौन से भाव हुए? शुभ हुए, शुद्ध हुए, अशुभ हुए? तो शुभ भाव हुए उसमें तो। शुभ भाव से यदि मुक्ति हो जाएगी तो फिर शुद्ध भाव का क्या करेंगे हम? शुद्ध भाव की आवश्यकता नहीं रहेगी। शुद्ध भाव ही मुक्ति का कारण है, एकमात्र शुद्ध भाव। उसके अतिरिक्त तो कोई भी मुक्ति का कारण नहीं है। और बाकी जितने भी भाव है वो सब बंध के कारण, शुभ भाव हो चाहे अशुभ भाव। ये तो ठीक है, लेकिन दीदी ये क्लियर हो जाए जरा कि मतलब जैसे हम पूजा कर रहे हैं, विधान कर रहे हैं या स्वाध्याय कर रहे हैं, उस टाइम हो सकता है ना शुद्ध उपयोग?
कैसे हो जाएगा? बिल्कुल हो सभ्य सकता दृष्टि। है। जब नरक में नारकियों को हो सकता है तो आपको पूजा हाँ, करते हुए क्यों नहीं हो सकता? वही तो मैं पूछ रही हूँ। मैं यही तो कह रही थी आपसे, हो नहीं, सकता है ना, वो तो ये नहीं कह रहे परिणाम थे के आप ऊपर। आप ये कह रहे थे कि जो शुभ भाव हम पूजा करते समय कर रहे हैं वो शुभ भाव मुक्ति का कारण। शुभ भाव कभी भी मुक्ति का नहीं, कारण नहीं है। शुभ भाव बंध का मैंने ही ये कारण है। जो बंध का कारण नहीं है वो दी मुक्ति का कारण नहीं हो सकता। मैंने ये कहा था, शुभ भाव, अशुभ भाव और शुद्ध भाव, इनमें से हमारी जो परिणति होगी शुद्ध भाव की होगी तो मुक्ति का कारण है। उस समय हमारे परिणाम ही हमारा मुक्ति का कारण होगा, शुद्ध है तो। अगर शुभ है तो बंध के कारण होगी। हम्म, ठीक है, चलिए। हो गया ये शुभ उपयोग तो बंध का अथवा संसार का कारण है, किंतु शुद्ध उपयोग निर्जरा और मोक्ष का कारण है। ये भी क्लियर हो गया, समय भी हो गया हमारा। अब अगले मंडे से आपकी गोष्ठी रहेगी, है ना? रेखा जी, आपने वो नया वाला भेजा नहीं है ग्रुप में? सबके वो दीदी उसी शहर के नाम सहित मैंने आपको भेजा है। दीदी उसी में नीचे लिखवा दिया था। नहीं, मैंने आपको भेजा, वो आप ऐसा कैसे ही फॉरवर्ड कर देना और उसमें एक सुलेखा जी का एडिट कर देना। केवल वही रह गया था सुलेखा जी का, वो एडिट कर देना, दीदी जिनके 2 नाम शायद कल आए। दीदी कर दिया था, अभी किया था, क्लास क्लास चालू होने के पहले ही किया था। अच्छा, तो उसमें शहर का नाम लिख दिया सबका? हाँ ठीक है। तो रेखा जी ने तो अपना काम कर दिया है। अब आप लोग को भी अपना अपना काम करना है। एक तो बोलने की तैयारी करना है और दूसरा इस मैसेज को आप अपने अपने ग्रुप्स में फॉरवर्ड कीजिए, ताकि जैसे वीना जी दिल्ली की है, तो वीना जी कह रही थी ना, मैं अकेली हूँ दिल्ली की, इसलिए नाम लिखने की जरूरत नहीं है शहर का। लेकिन दिल्ली वालों में जब ये मैसेज जाएगा तो दिल्ली वालों को भी तो पता चलना चाहिए कि हमारे यहाँ भी वीना जी जैसी एक धर्मात्मा है जो गोष्ठी में बोलने वाली है। तो इसलिए उसमें नाम लिखना, शहर का नाम लिखना जरूरी। हाँ, बोलिए मंजू जी। दीदी ये दीदी कह रही मैंने हूँ कि अपना ये कह रही हूँ दीदी कि कल कुंडलपुर जाना है मुझे। और मैं वैसे संडे की नाइट तक आ जाऊंगी, लेकिन बाय द वे अगर मैं तैयारी नहीं कर पाई और नहीं बोल पाई तो ऐसा कह क्या रही हूँ, तो क्या कोई विषय है और। आपका? मेरा 7 शेष गुण है। 7 शेष गुण है, तो वो हम हाँ ट्यूसडे को ले लेंगे फिर। जी दीदी। रंजना जी बोलिए। दीदी मैंने अपना नाम नोट कर दिया उसमें लिस्ट में। मैं अणु व्रत, सॉरी, गुण व्रत पे बोलूंगी। गुणव्रत ठीक से है भी दीदी। अच्छा, नहीं है। गुणव्रत कहाँ है? छठी ढाल में? गुण व्रत अच्छा उसमें है नहीं है, महाव्रतों में नहीं आ रही है। अपने 5 व्रतों में आ रहे हैं ना। गुण व्रत से अच्छा व्रत नहीं आ रहे हैं। ये ये तो तो अणुव्रत अनुव्रत है है। ना रंजना जी, चौथी ढाल में हो चुके हैं ये तो। अणुव्रत है ये तो अ- श्रावकों के। अभी तो महाव्रत पे तो पहुंच गए हैं अपन। अच्छा, तो फिर मैं है ना किसी और विषय, कोई और विषय ले लूंगी। हाँ, उस पर आप बता दीजिए दीदी, आप बता दीजिए कोई और विषय। आप ग्रुप में जो विषय डाले हैं ना उसी में से अगर आपको किसी पे बोलना हो तो आप उसमें बोल देना, वो लिख देना। जी विषय डले जी हुए हैं जी ग्रुप पर। जी जी। हाँ ठीक है जी, दीदी। आरती जी। दीदी तो 7 से गुण का मैं ले लेती हूँ। अगर मंजू जी आएंगी तो डबल बोल जाएगा। आपका कौन सा है अभी? अभी मेरा कोई सा नहीं हुआ था। मैं क्या परसों थी नहीं क्लास में, हम्म। और कल मैंने डाल नहीं पाया था, तो मैं सोच ही रही थी कि कौन से विषय पे लूं। तो मैं फिर ठीक है, 7 शेष गुण का ही ले लेती हूँ, है ना? ठीक है, आप 7 शेष गुण। मंजू जी का जी अभी जी रहेगा 7 शेष गुण का ही, लेकिन उनका सेकंड चांस में रहेगा। फिर जी जी मैं भी जी। बोल रही थी, रंग दशा से दशा पर बोल दूं। मैंने नाम नहीं लिखवाया है, लेकिन पहले हाँ, तो आप लिखवा लीजिए नाम, रेखा जी को अपना नाम लिखवा दीजिए। आप लोग जो जो भी नए जुड़ रहे हैं ना, वो सब अपने शहर के नाम सहित अपना नाम रेखा जी को लिखवा दीजिए। संगीता जी बोलिए। कितना सारा सोचा था, 700 दीदी मैं 5 संख्या पे बोलूंगी। 5 समिति पर, हाँ, आपको जो भी बोलना है ना आप रेखा जी को लिखवा दीजिए। अर्चना जी, जी ठीक है दीदी। है ना? ठीक है दीदी। आप रेखा जी को या तो पर्सनली या ग्रुप में भी आप उनको रिक्वेस्ट कर सकती हैं, वो उस मैसेज में ज्वाइन, मतलब जोड़ती जाएंगी। ठीक है, ओके। चलिए। ठीक है। आज तो समय हो गया है, अपन डायरेक्ट जिनवाणी स्तुति ही लेते हैं।
जहाँ वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते बोलिए जिनवाणी माता की जय। सनातन सत्य दिगंबर जैन धर्म की जय। जय जय जिनेन्द्र। जो बच्ची हुई रिकॉर्डिंग वो भेज दीजिए आज ही। हाँ बची हुई रिकॉर्डिंग्स आज भेज दीजिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल।